चलें आए अपना, आज हम सेटर करते हैं, गेटर करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर करते हैं। आपने ना वही अब ना करना है। देखिए हम डेट की क्लास बनाते हैं, सिंपल डेट की क्लास, जिसमें हम डेट ले रहे होंगे, डेट को अपडेट करेंगे, डेट को रिटर्न करवाएंगे, डेट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करवाएंगे। ठीक है ना जी, ये आज के हमारे टास्क है। पहले तो मैं आपको कहता हूँ कि ना आप जरा कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट है ना वो देख लें। ठीक है, CLASS क्लास हम बनाते हैं डेट की, और प्राइवेट हम लेते हैं इंटीजर डे, इंटीजर मंथ के लिए लेते हैं वो विच मंथ, इंटीजर ईयर। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं? कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप क्या करते हो, अब मैं इधर क्या करने लगा हूँ, मैं इधर से फंक्शन आपके ना डिक्लेयर करवाने लगा हूँ। डिफाइन में करूँगा क्लास से बाहर। ये आपका बन गया बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हुआ। ये हो गया आपका पैरामीटराइज डिक्लेयर। ठीक है जी, ये हो गया आपका ये। यहाँ पे देखिए अब क्या होने वाला। अब आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक होता है। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में आप करते क्या हो कि फर्ज करें कि आपके ना कोई डेट के ना दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक है हमारे पास D1 और एक है हमारे पास D2। ठीक है, D1 के अंदर आपने वैल्यू रखी हुई है। फर्ज करें आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से ना आप वैल्यू इसको पास कर देते हो। ठीक है, आप चाहते हैं कोई मेरी ये जो वैल्यू है ना D1 में जो वैल्यू पड़ी हुई है इसको मैं D2 को असाइन कर दूं। ठीक है, इसमें आप करते क्या हो, सिर्फ ये करते हो कि D2 इज इक्वल टू D1। जब आप ये लिखते हैं ना तो उस टाइम बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो। इसमें हो क्या रहा है, D1 की डेट, ईयर, मंथ असाइन हो रहे हैं D2 को, D2 की डेट, मंथ और ईयर। ठीक है ना जी, ये चीज़ अब यहाँ पे जैसे आप ये चीज़ लिखते हैं साथ ही आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने वाला होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो मैंने बताया था वैसे ही कॉल हो जाता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमें बनाना पड़ता है, लेकिन हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का पैटर्न वही है कि आप लिखते हो सेम, अपनी क्लास का नेम ही होता है कंस्ट्रक्टर, बस आप इसके अंदर जो चीज़ें लिखते हो वो आप देख लो। कॉन्स्ट आप क्या इसमें पास करते हो, आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हो। ठीक है, जो कि पीछे से नेम, डेट, ईयर लेके आ रहा होता है। ठीक है, और वो आपने असाइन करना होता है जो कि इस वैल्यू। ठीक है ना जी, आप इसके अंदर अपनी क्लास का नेम ही लिखते हो क्योंकि वो क्लास का ऑब्जेक्ट ही आ रहा होता है आपका पीछे से। ठीक है, ये करके और आप आगे डाल देते हो अपर सेट। सही है, मैं कोई बता सकता है कि मैंने कांस्टेंट क्यों लगाया यहाँ पे, जो कांस्टेंट लगाया हुआ है या वो कॉपी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करवाया है मैंने। सर वैल्यू उसी तरह या आउटपुट? आउटपुट नहीं, वही वैल्यू विदाउट एनी चेंज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएंगी, ओके सर। इसलिए यहाँ कांस्टेंट लगाया है। ठीक है ना जी, बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ओके जी सर। नाइस। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ जी एक इनपुट का फंक्शन बना लेते हैं आगे। ठीक है ना जी, वी आउट इनपुट। ठीक है, यूजर से लेंगे। इस तरह हम चाहते हैं डिस्प्ले का फंक्शन लगा लें। अब मैं सब कुछ बारी बारी डिक्लेयर वो डिफाइन करूंगा, आप देखेंगे वो कमाल हो जाएगी। डिस्प्ले हो गया ELAY। ठीक है जी, अब आप देखें सेटर और गेटर। आपके जो सेटर और गेटर बनाए जाते हैं ना, ये आपकी ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को अपडेट करने के लिए बनाए जाते हैं। सेटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो गेटर होते हैं ना, ये आपकी किसी ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को, मतलब कि सिर्फ मंथ रिटर्न करना है या सिर्फ ईयर रिटर्न करना है या आपने जो है ना सिर्फ जो है डे रिटर्न करना है, तो उसके लिए आपको गेटर चाहिए। ठीक है जी, पहले बनाते हैं सेटर। सेट डे। मैं आपको मशवरा दूंगा, जितने आपके ये मेंबर होते हैं ना उतने आप अपने सेटर गेटर बनाया करें, आपके लिए अच्छा है। आपको ये नहीं परेशानी होगी कि मैंने इस पैरामीटर को अपडेट करना है, मैं कैसे करूँ, या इस पैरामीटर की वैल्यू रिप्लेस करवानी है, मैं कैसे करूँ। ठीक है ना जी,
कोई मुझे बता सकता है कि ये कांस्टेंट हो सकते हैं कि नहीं? एनीवन? बेशक गलत बता दें, कोई इशू नहीं। नहीं सर, नहीं हो सकते, वजह? क्योंकि सर वैल्यू असाइन करने के लिए होती है, बिल्कुल, सेट नहीं वैल्यू सेट करने के लिए। ये आपकी वैल्यू अपडेट कर रहा होता है, यहाँ आपकी नई वैल्यू असाइन कर रहा होता है, ठीक है ना जी, वैल्यू चेंज कर रहा होता है आपकी। और इसी तरह हम गेटर बनाते हैं, लेकिन गेटर में हम ना वैल्यू रिटर्न करवाते हैं आपकी, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये होते कांस्टेंट है। तो वजह बता सकते हैं मुझे? क्योंकि आपकी जो वैल्यूज पहले से डाटा में पड़ी हुई है ना, हमें स्टोर करवाई है, उसी को उठा के इसने CNST, ठीक है, वो शो कर देंगे उसने, कोई इशू? ये आपकी गेटर बन गई। अच्छा, ये मैंने इनलाइन फंक्शन बनाए कि आउटलाइन फंक्शन बनाए? नहीं है, ये आपके डिक्लेयर किए हैं फंक्शन, अभी तो मैंने फंक्शन लिखे ही नहीं है, मैंने फंक्शन के नाम लिखे कि मैंने ये यूज करने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा, क्लास से बाहर हूँ, अब मैं डिफाइन करने लगा हूँ, ये इनलाइन हो गई या आउटलाइन हो गई? सर आउटलाइन। एग्जैक्टली, गुड, क्योंकि क्लास से बाहर है, ठीक है जी, और इसको हम ज़्यादा फाइल में भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, पीछे के क्लास का नेम लिख रहा हूँ और फिर मैं उसके स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी लगा रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ तो बता सकते? ये उसको बता रहे हैं फंक्शन को कि आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछ सकता है तो आपने ये जवाब देना है, वरना उसको नहीं पता लगेगा कि मैं इधर नहीं लगाया ना, उसको नहीं पता कि मैं ये डिस्ट्रक्टर किस क्लास का है। अब उसको पता लग जाएगा मैं जो है डेट क्लास का हूँ, ठीक है जी। अब इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। ओके सर। अच्छा जी, पहले जो है ना, अब इस तरह काम किया करें, जैसे मैंने देखे पहले कितने क्लास को डिफाइन किया है, उसके पैरामीटर डिफाइन किए हैं, फिर मैंने देखा उसे कौन कौन से जो है ना फंक्शन कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, फिर कौन से फंक्शन बन सकते हैं, फिर मैं देखा कि कौन कौन से जो है ना इसके सेटर बन सकते हैं, फिर कौन से मैं देखा गेटर बन सकते हैं, फिर डिस्ट्रक्टर बनता है, ठीक हो गया। अब आप करते क्या हो कि आप इसको बारी बारी आप करोगे डिफाइन, जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू, ये आपका बन गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बाज़ बात ऐसे होता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कभी कभी बन जाता है, डे मंथ ईयर, ठीक है जी, उठाएंगे डे में कॉपी कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। देखिए होता ही है कि आप फर्ज यहाँ पे कोई ना ऑब्जेक्ट आ रहा है, पीछे ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है ये मैं आपको वजह बता देता हूँ कुछ देर बाद। ट्रिपल डी का नाम देने से, ठीक है। ये देखें D2 इज इक्वल टू D1 लिखा हुआ है, जिसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा D1 पास होगा इसके अंदर, ठीक है, और उसने आगे जाके D2 के पैरामीटर को वैल्यू असाइन करनी है। D1 आ जाएगा आपका यहाँ पे D1 के ना पैरामीटर्स आ चुके हैं सारे, डेट भी आ गया, मंथ भी आ गया, ईयर भी आ गया, ठीक है जी। ये क्लास का नेम लिखा हुआ है और ये बताया हुआ है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है जी, और ये कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट है। अब करते क्या है, आप जो आप ये करते हैं ना, ये डे मंथ ईयर पता किसका है, ये डे मंथ ईयर D2 का है, ठीक है, इसको आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये ट्रिपल डी जो आया D1, ठीक है जी, इसको आप इस तरह लिखते होते हैं 1 2 3 डॉट डे। अब इसके डे की वैल्यू D2 के डे को असाइन हो चुकी है,
बिल्कुल इसी तरह आप कोई भी नाम लेने, मैंने तो वहाँ पे ट्रिपल डी कर दिया, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। न्यू डेट कर सकते हैं, कोई रोला नहीं है। आप यहाँ पे कर दें मंथ, MONTH, ठीक है जी, बिल्कुल एज अ सेम डॉट YA। ये जी आपकी पूरी जो डेट है ना D1 की D2 को असाइन हो चुकी है। ये मैं आपको जब सी आउट करेंगे ना सब क्लियर हो जाएगा। अब आप बताएं मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर में कोई मसला हो कि समझ नहीं आया, ये कांस्टेंट क्यों लगाया हुआ है, अब परसेंट क्यों लगाया। परसेंट इसलिए लगाया है कि भाई आपने उसका एड्रेस भेजना है ऑब्जेक्ट का, और उसमें उस एड्रेस के ऊपर जो ओरिजिनल वैल्यूज पड़ी है ना वो उठानी है। अगर ये मैं नहीं, अच्छा किसी को डीप कॉपी और शैलो कॉपी का पता है? मैम ने जरूर पढ़ाया होगा आप लोगों की क्लास में। एनीवन? चले हाँ ना बोल दिया करे कि सर नहीं पता, मैं बता दें। पढ़ाया सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बेशक बता दें क्या बताया था उन्होंने। चले ठीक है, देखिए सुने, डीप कॉपी जो आपकी होती है ना उसमें आपकी ओरिजिनल वैल्यू का एड्रेस आ रहा होता है, उसमें वैल्यूज कॉपी नहीं होती है आपकी। ओरिजिनल वैल्यू का एड्रेस आ रहा होता है, फिर एड्रेस के थ्रू वैल्यू को असेस कर लेता है। ये जो हम डॉट लगाया है ना उसने वैल्यू के थ्रू इसकी वैल्यू को, उसके एड्रेस के थ्रू उसकी वैल्यू उठा ली उसने, ठीक है। जबकि आप शैलो कॉपी करते हैं ना, शैलो कॉपी में ये होता है कि ये चीज़ भी लगी होती है आपकी, ये। अब वो क्या करते हैं, कॉपी भेजेगा आपको, ओरिजिनल वैल्यूज नहीं आएंगी, उसने कॉपी भेजनी है तीनों की। डे की कॉपी भेज देगा, मंथ की कॉपी भेज देगा, ईयर की भेज देगा। और ये अच्छा तरीका नहीं है, फास्ट प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है। उसमें फिर हमें डीप कॉपी का सहारा लेना पड़ता है, एक जो है ना प्रॉपर रूट को फॉलो करते हुए, फिर आपकी ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज उठा के वो D2 को दे देगा। क्लियर हो गया सब? अब तो क्लियर हो गया होगा, यस। अब तो मसला नहीं है। यहाँ पे हमने यूजर से वैल्यू लेनी है, डे की, ईयर की और मंथ की, ठीक है। सी आउट एंटर डे, सी इन डे, ठीक है जी। हम मतलब कि डेट एंटर करवा रहे हैं ना यूजर से, इंटर मंथ, ENTER MONTH ठीक है जी। और यहाँ पे आप इंटर करवा रहे हैं ईयर, लें जी। ये भी क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा। जिस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के फंक्शन कॉल करेंगे उसकी वैल्यू यूजर से ले लेगा। मैं बाद में वैल्यू डिस्प्ले भी करवाना चाह रहा हूँ जी, कोई ना अच्छी सी वैल्यू फॉर्मेट में जो है शो। फिर मैं कहता हूँ कि डेट का नहीं ये वाला फॉर्मेट हो, पहले आए डे, फिर डॉट, फिर मंथ, डैश, फिर, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर आपका बिल्कुल इस तरह का सीन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और आखिर में आपका मंथ आ जाएगा। गुड। एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ एंडर लगा देते हैं, ठीक है जी। ये आपका हो गया डिस्प्ले का फंक्शन। अब मैं आपको बता रहा था कि हम सेटर गेटर लिखते क्यों। फर्ज करें हमने एक डेट इंटर की, किसी ने गलती से डे गलत इंटर कर दिया उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उस पर्सन का कह लें। अब उसको याद है, ओहो मेरी तो यार डेट ऑफ बर्थ गलत इंटर कर दी थी। आप गए नादरा, वो क्या करते हैं, सेटर का फंक्शन कॉल करते हैं, बटन दबाते हैं, डेट आपकी अपडेट हो जाती है, 1000 रुपये जेब में डाल देते हैं। ये कहानी होती है, काम पीछे प्लान ही कर रही होती है, ठीक है ना जी। आपको एग्जाम्पल दिया, रियल लाइफ में ये हो रहा है, लेकिन उसके पीछे प्रोग्रामिंग क्या करती है। अब करेंगे क्या, इनकी हेल्प लेंगे। मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, कुछ लोग लिखेंगे डे इज इक्वल डे, आप भी कर सकते हैं,
हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग करते कैसे, फास्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है ना जी। अच्छा एक चीज़ हम भूल गए इसके अंदर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सेटर के अंदर ना पीछे से आपके पास से वैल्यू आएगी ऑब्जेक्ट के पास से, जो आपने अपडेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ इंटीजर आएगा ये, ठीक है। इसी तरह आपके यहाँ पे इंटीजर आएगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे इंट डे अपडेट करना है, मैं डी कर देता हूँ, ठीक है जी, सही हो गया। यहाँ पे हमने मंथ अपडेट करना पड़ जाता है कभी कभी, लें जी मंथ अपडेट हो गया, ठीक है जी। कभी कभी ईयर भी अपडेट करना पड़ जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा जितने आपको डाटा मेंबर होते हैं उतने ज़्यादा सेटर गेटर बनाएंगे, बहुत फायदे में रहेंगे, सीरियस, उतनी आपकी ज़िंदगी आसान है प्रोग्रामिंग में। लें जी, कोई इश्यू यहाँ तक, ये आपके बन गए सेटर, कोई इश्यू हो? नहीं सर। ठीक हो गया। चले आइए अब गेटर के साथ चलते हैं। गेटर मैंने आपको बताया इसने वैल्यू रिटर्न करवानी होती है आपकी, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया कि जो गेटर के फंक्शन होते हैं आपके, ये वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए होते हैं। कभी हमें डे रिटर्न करवाना पड़ जाता है, ठीक है। कभी हो सकता है कि हमें मंथ रिटर्न करवाना पड़ जाए, सी आउट करवाना पड़ जाए सिर्फ, और कभी हो सकता है कभी हमें ईयर चाहिए हो, ठीक है ना। फिर इस वजह से हम क्या करते हैं, सिर्फ ये करते हैं कि रिटर्न डे, ठीक है जी। बस ये है जी कहानी सारी। यहाँ पे आप क्या करते हो, सर रिटर्न डे मीन क्या हुआ? सर रिटर्न डे से क्या आएगी आउटपुट सर? इसमें आप जिस ऑब्जेक्ट के साथ लगा के ना, फर्ज करें D1 का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, पहले वैल्यू असाइन करवाई हुई है, और आपको याद आया यार मैंने D1 को क्या डे दिया था, उसकी क्या डे में वैल्यू असाइन करवाई थी, तो आप क्या करेंगे, वहाँ D1 डॉट सेट डे का फंक्शन बना के ना, जब सेट गेट डे का फंक्शन बना के कॉल करेंगे ना, तो ये उसका डे शो कर देगा। अभी अभी आपको देखिए सी आउट होगी ना, सारा वो समझ आ जाएगा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये इसने ओके डे रिटर्न करवाना है आपके ऑब्जेक्ट का जो भी होगा, इसने आपका मंथ रिटर्न करवाना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके रिलेटेड, ठीक है ना जी। और ये जो है ना आपका ईयर रिटर्न करेगा। ठीक है जी। अच्छा हम डिस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं क्यों ना। मैंने एक डिस्ट्रक्टर बताया था क्यों यूज़ करते हैं, एनीवन आप जब यूज़ करते हैं ना डायनामिक पॉइंटर्स वगैरह, डायनामिक मेमोरी यूज़ करते हैं, तो डिस्ट्रक्टर आपकी क्या करते हैं, जब आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है ना, जब आखिरी ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल करता है, तो उस टाइम ये डिस्ट्रक्टर कॉल करता है, जिससे तमाम वेरिएबल्स को ज़ीरो कर देता है ये, और जो मेमोरी आपने सिस्टम से ली होती है ना वो डिलीट कर देता है और सिस्टम को वापस कर देता है। ठीक हो गया, ये आपका काम करता है सर ये डिस्ट्रक्टर। डिलीट फंक्शन तरह ही काम करता है? ये साहब जब आप इधर कंस्ट्रक्टर वगैरह में इनिशियलाइज करवाओगे ना, वो पॉइंटर अरेज इंशाल्लाह अगले में हम करेंगे, तो वो बनाएंगे हम मैट्रिक्स वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पे आप उनको इनिशियलाइज करवाते हो न्यू के फंक्शन से इसके अंदर, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, डिस्ट्रक्टर कॉल करते हो एंड पे, डिलीट का कीवर्ड यूज़ करके आप उसको रिमूव कर देते हो। फिर जैसे आप क्लास आखिर में एंड तक पहुँचती है ना, फिर वो डिस्ट्रक्टर कॉल करती है, वो मेमोरी डिलीट करके ना वापस कर देती है सिस्टम, ठीक है जी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी सर। डिस्ट्रक्टर। चलें ठीक है, अब आते हैं ज़रा, आप जो हमने फंक्शन बनाया है ना उनको वन बाय वन कॉल करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं डेट का ऑब्जेक्ट। ये बताएं ज़रा मुझे D1 जो मैंने बनाया है कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट या पैरामीटराइज? सर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, गुड। अच्छा जी, हमने इसको डिस्प्ले अभी नहीं करा, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। एक और मैंने बना लिया और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर देते हैं 14,04,2021, ठीक है जी।
यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका? पैरामीटराइज, बिल्कुल, क्योंकि आपके यहाँ पे पैरामीटर मूव हो रहे हैं 3 डे, मंथ और ईयर, ठीक है ना जी। तो वो जाके इसको कॉल करेंगे सीधा, ढूंढेंगे कहाँ पे भाई, यहाँ बैठा हुआ है ये, उसे यहाँ जाके वैल्यू असाइन कर देंगे सब्जेक्ट की। ठीक हो गया। फिर हमें अचानक ख्याल आया ओके क्यों ना एक काम कर, चलो इसको डिस्प्ले भी करा लेंगे ना, ताकि हमें पता लगे कि सीन क्या चल रहा है साथ साथ। डी डॉट डॉट देख, अच्छा जी, हमें डिस्प्ले करवाना था यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब मेरा दिल कर रहा है कि यार जो D2 के अंदर वैल्यू पड़ी है ना, मैं D1 को साइन करवा दूँ। यहाँ पे कोई मुझे बताए कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? कॉपी सर। कॉपी। देखें, D2 की वैल्यू D1 में साइन करनी है, वो नहीं हम करते A इज इक्वल टू B, बस आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास सर करना है। D2 इज इक्वल टू D1 भी कर सकते हैं? D2 इज इक्वल टू, आप जब D1 करेंगे तो D1 के अंदर कुछ हमने रखा नहीं हुआ, वो शायद 0 0 0 कर दे। ओके कर सकते हैं आप, ये लें आपके लिए, हम यहाँ पे देखें क्या क्या नहीं कर सकते, ये देखें हम होने क्या वाला है। लेकिन इससे पहले करते हैं, पता हो क्यों, वो फिर ये ले, ठीक है, इसकी भी आउटपुट देखेंगे हम, और उसकी भी आउटपुट देखेंगे। ये मैं यहाँ कर देता हूँ D1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है जी, और यहाँ पे कर देते हैं हम, वैसे दोनों एक चीज़ नहीं होगी ना, किस ऑब्जेक्ट को कौन सी वैल्यू देनी है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, आप यहाँ पे D2 को D1 दे रहे हैं ना, कोई मसला नहीं, ठीक है, D1 एम्प्टी पड़ा है, लेकिन अगर आप पहले ये काम कर देंगे ना, D2 इज इक्वल टू D1, ये पता क्या करेगा, D2 के अंदर तो वैल्यू पड़ी हुई है, जब इसका जी सर। D1 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, इसके पैरामीटर 0 है सारे, वो D2 को भी 0 कर देगा। ये सीन हम करके देखेंगे, ठीक है ना जी, ये सीन हम यहाँ करेंगे। तो मैं कहता हूँ बच्चों को ना उलझाएं तो अच्छा है, एंड पे उलझेंगे इसके साथ, ठीक है। अब सीधा सीधा काम चलाते हैं, D1 को D2 ही करते हैं, क्योंकि वो एम्प्टी पड़ा हुआ है, इसलिए तो इसको एम्प्टी किया हुआ है कि उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी है हमने, सही है। ये हो गया वो कॉपी कंस्ट्रक्टर। फिर जी चलो मैं कहता हूँ एक और बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, यूजर से इनपुट करवाएंगे उसके अंदर, मतलब एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है जी। फिर हमने यूजर से उसको अंदर, ये फर्ज कर लें D3 ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कोई बता दे मुझे। एनीवन, D3 के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? चले ठीक है, मैं कहता हूँ डिस्प्ले भी हो जाए बाद में जब मैं वैल्यू दूँ उसको, ठीक है। अब हुआ क्या, अब मैं चाहता हूँ कि जी जो ना ये 14 है, मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, कौन सा फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, बताए मुझे कोई। सेटर। सेटर कौन सा, सेटर 3 4 बने हुए अगर हैं, डे वाला कर रहे हैं तो डे वही। वाला। अब 14 है, मैं चाहता हूँ इसकी जगह 31 हो जाए, ठीक है जी। बाद में डिस्प्ले भी करा के देख लेते हैं, और आप देखना कि, और हम इसको ना देखना बाद में डेट आपकी चेंज होगी, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ जी ये जो बनाया था ना हमने, ये ईयर चेंज करना है हमने, ठीक है ना जी। चलिए जी, मुझे कोई बताया कौन सा जो है ना सेटर कॉल होगा? सर ईयर वाला। ईयर वाला, एक्सीलेंट, कोई हम 2025 दे देते हैं, कभी तो पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है ना जी। डिस्प्ले भी करा लेते हैं, ठीक हो गया। फिर हमने देखा यार ठीक है, अब एक बंदा आया कहता है यार बताओ मेरे ना अपने डेट ऑफ बर्थ एंटर की थी, मुझे शक है कि ना मेरा, मुझे याद नहीं है मैंने क्या एंटर करवाई थी, ठीक है ना, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही बोल रही है माशाल्लाह से, वो उसको ना रिटर्न करके देगा, ठीक है। आप देखना आपने कैसे रिटर्न होगी।
फर्ज कर लें जो हम डेट यहाँ पे इंटर करवाएंगे ना यूज़र से D3 की, ठीक है, हम उसका बारी बारी जो है ना पहले डे, ईयर और मंथ जो है ना रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। D3 डॉट बताएं जी, डे हमने गेट करवाना है ये चीज़, ठीक है जी। और हम यहाँ लिख लेते हैं सी आउट डे इज इक्वल टू, अब देखें हम D3 डॉट लगा के उसके डायरेक्ट डाटा मेंबर को नहीं कॉल कर रहे, हम उसके फंक्शन के थ्रू उसको कॉल कर रहे हैं। ये चीज़ आप समझ आ गई है? ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था आज। कोई इशू? नो सर। गुड। हमने डे करवाई, फिर वो कहता है यार चलो ईयर मुझे मंथ भी दिखा दो, शायद मंथ में कोई गड़बड़ हो। MONTH, हाँ मुझे बताएं मैंने मंथ के लिए क्या मैं कॉल करूँ यहाँ पे, मंथ चाहिए मुझे सिर्फ, ठीक है जी। फिर कहता है चलो मुझे ईयर भी दिखा दो, चलो शायद ईयर में मसला आ रहा हो मेरा। डॉट, ठीक हो गया जी। ये देखिए हमने अलग अलग जो है ना D3 के डे रिटर्न करवा लिया, मंथ रिटर्न करवा, अभी देखिए शो होगा, अभी आपको नजर आएगा। अब वो मैं कहता हूँ जी पूरी डेट ना गेटर के जरिए रिटर्न हो, लेकिन हम किसकी डेट करवाते हैं, हम D2 की डेट प्रिंट करवाते हैं। डेट डिस्प्ले के जरिए तो हो रही है, पता है ना आपको। हम D2 की प्रिंट करवाते हैं गेटर के जरिए। आप ये देखिए कैसे करवाएंगे, D2 डॉट डे, ठीक है जी। D2 डॉट क्या था, डे हो गया, मंथ D2 डॉट कोई मसला हो कि सर समझ नहीं आया, मैं अभी कोड चलाने लगा हूँ, ठीक है, ओके ओके सर। गुड। चले यहाँ चलाते हैं इसको, क्या बना है। चले अब हम साथ साथ देखते जाएंगे क्या क्या हुआ हमारे साथ, ठीक है। देखिए हम जरा मेन की ना पहली लाइन पे आते हैं। डेट का हमने बाय डिफॉल्ट कॉल करवाया, चले ठीक है, बाय डिफॉल्ट फंक्शन कॉल हो गया, कोई मसला ही नहीं। D2 हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने ये डेट रख दी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसने D2 को ये वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है जी। जब हमने D2 डॉट डिस्प्ले किया, ये देखिए ये पहली वैल्यू आ गई इसकी, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, D1 इज इक्वल टू D2 कर दिया। D2 ने अपनी सारी डेट जो है ना वो D1 को दे दी। कौन से कंस्ट्रक्टर से दी बताएगा मुझे? कॉपी कंस्ट्रक्ट। कॉपी कंस्ट्रक्टर से। फिर उसको हमने D1 डॉट डिस्प्ले किया, तो ये देखिए दूसरी डेट आ गई। अब आगे वो कहता है D3 डॉट इनपुट, अब ये फंक्शन यहाँ पहुंचा है तो वो कहता है अपनी डेट इंटर करो। हम करवाते हैं 8/12/2019, ठीक है जी। फिर क्या हुआ ये क्लियर, D3 डॉट डिस्प्ले, उसने जो हमने जो डेट इंटर की थी ना वो उसने शो कर दी। कहाँ पे शो की वो हम देख लेते हैं, ये देखिए 8/12/2019, सही हो गया। फिर एक बंदा आता है कहता है यार इसका ना मंथ अपडेट कर दो, मेरे से ना गलती से डे अपडेट कर दो, गलती से ना मुझसे जो है ना 8 लिखा गया था। हमने क्या किया, ओके हम D2 में क्या पड़ा हुआ है ये नजर आ रही, D2 में ये चीज पड़ी हुई है, D2 में ये डेट पड़ी हुई है, नजर आ रही है।
वो बंदा आता है, वो कहता है मेरी डेट में 14 की जगह पे 31 कर दो। हमने D2 का ऑब्जेक्ट के साथ सेट डेट डे का फंक्शन कॉल किया, सेटर का 31 सेंड कर दिया। ठीक है, हमने प्रिंट करवाया, ये देखें 31/2/2020, समझ आ गई। फिर वो कहता है जी इसी डेट के अंदर ना 2025 भी कर दो। चलो जी, ये देखें जी, इधर 2020 था, हमने डॉट सेट ईयर लगा के 2025 भेजा है। ये देखें, ये जी आपकी अपडेटेड डेट आ चुकी है। सही है। अब देखें D3 की पहले पार्ट में क्या पड़ा हुआ था। D3 की अगर हम देखें ना, तो उसके पहले पार्ट में पड़ा हुआ था 8, जब हमने डेट इंटर करवाई थी यूज़र से, ये देखें 8। फिर D3 का जो मंथ था उसमें 12 था, और उसके ईयर में 2019 था। याद आ गया। अब देखिए जब आपने D3 डॉट गेट डे किया, उसने 8 प्रिंट करवा दिया। D3 गेट मंथ किया, आपने 12 प्रिंट करवा दिया। D3 गेट ईयर किया, 2019 में। कोई मसला हो गया जी। आखिर में क्या हुआ, हमने गेटर के फंक्शन के थ्रू अपनी डेट प्रिंट करवाई है। देख रहे, ये देखिए 31/2/2025, ये अपडेटेड डेट यहाँ उसने प्रिंट कराई है गेटर के फंक्शन से। यहाँ डिस्प्ले के फंक्शन से करवाई है, यहाँ गेटर से करवाई है।